बेघर सैलाब मुतासरीन दोहरी मुश्किल में फंस गए। पंजाब में सैलाब ज़दा इलाकों में मूसलाधार बारिश, डूबे हुए इलाकों में पानी की सतह फिर बुलंद होने लगी। शादरा के अतराफ दरिया रावी की गुजरगाहों पर भी तूफानी बारिश। दरिया रावी का बहाव 1,38,600 क्यूसिक हो गया। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद एक और बड़ा रेला आने का खदशा। बारिश का सिलसिला रात गए तक जारी रहने की पेशगोई। लाहौर में मूसलाधार बारिश, बेदियां रोड पर घर की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। पुरानी अनारकली में छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक। काना में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जान से गए। जिना अस्पताल के इमरजेंसी में भी पानी दाखिल, छतें भी टपकने लगीं। जनरल अस्पताल के मुतादिद वार्ड्स में बारिशी पानी दाखिल, गेट नंबर 3 भी डूब गया। कई इलाकों में बारिश के बायस फीडर ट्रिप कर गए, बिजली की फराहमी मुअत्तल। दरियाए सतलुज पर हेड गंडा सिंह वाला पर सूरत हाल इंतहाई संगीन। सैलाब ने कई मकामात पर हिफाजती बंद तोड़ दिए। गंडा सिंह वाला पर 3,03,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। जफरवाल में फ्लड इमरजेंसी, हेड बलूकी के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। ननकाना साहिब में सैदवाला के करीब ओकाड़ा जाने वाली सड़क टूट गई, पानी करीबी इलाकों में दाखिल हो गया। राय मनसब अली खल पुल बंद कर दिया गया, सैकड़ों अफराद फंस गए। हेड मराला पर 1,75,000, तरीमों पर 1,45,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड तरीमों से 8 लाख क्यूसिक का रेला कल गुजरेगा। चिन्योट में तबाही मचाने के बाद सैलाबी रेला झंग में दाखिल हो गया। बिफरे चनाब ने 400 से जायद देहात को डुबो दिया। जहलुम और गिरदनवा में शदीद बारिश से नाला बनहा बिफर गया। सैलाबी पानी आबादियों और ज़मीनों में दाखिल हो गया। मदरसे के दर्जन से जायद तलबा छत पर महसूर। थला चौधरिया में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक। दीना के इलाके डोमेली में मिनी डैम का बंद टूट गया, पानी घरों में दाखिल, इलाका मकीन महसूर होकर रह गए। कई देहात का ज़मीनी रास्ता कट गया। गुजरात में सड़कें झील का मंजर पेश करने लगीं, हर तरफ पानी ही पानी। डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स, सरकारी रिहाइश गाहें, थानों और जेल के इर्द गिर्द कई फुट पानी जमा। अलीपुर, चट्ठा, जलालपुर, भटियां, ननकाना साहिब, कोहाट, मंडी बहाउद्दीन, जड़ावाला, राजनपुर में भी नशेबी इलाके डूब गए। डरा इस्माइल खान, भक्कर, दरिया खान और कसूर में तेज बारिश, निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। हालिया सैलाब में डूबने से 30 शहरी जाँ बहक हुए। लाहौर से सैलाब का खतरा टल गया। दरिया रावी, सतलुज और चनाब में शदीद सैलाबी सूरत हाल के बायस 2,308 गांव मुतासर हुए। मजमूई तौर पर 15,16,000 लोग मुतासर हुए हैं। DGPDM में इरफान काठिया ने कहा है कि सैलाब में फंस जाने वाले 4,81,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। शदीद सैलाब से मुतासरा अजला में 511 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। किसानों के नुकसानात का तखमीना लगाकर अजाला यकीनी बनाया जाएगा। भारत ने दरियाए जहलुम में पानी छोड़ दिया। सैलाबी पानी का रेला चकोठी के मकाम से आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो गया। दरियाए जहलुम में पानी का मिकदार में मुसलसल इजाफा। SDMA के मुताबिक सैलाबी रेला दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की तरफ रवां दवा। मुजफ्फराबाद, हटियां बाला और नीचे की तरफ मंगला तक के इलाकों के लिए अलर्ट जारी। दरिया जहलुम मकबूजा कश्मीर के ज़िला बारामौला के सरहदी कस्बा औड़ी से आज़ाद कश्मीर के सरहदी कस्बे चकोठी में दाखिल होता है। पंजाब से आने वाले सैलाबी रेले का रुख सिंध की तरफ। गुड्डू बैराज पर दरियाए सिंध में दरमियानी दर्जे का सैलाब, पानी की आमद 3,89,300 क्यूसिक हो गई। 4 और 5 सितंबर को सिंध में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। कोट मिठन में निचले दर्जे का सैलाब, करीबी आबादी में ऐलानात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सैलाबी सूरत हाल के बायस मुकर्रर किए गए वज़रा से रब्ता। वज़ीर आब पाशी जाम खान शुरू की दरिया सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध की तमाम मुताल्लिका महकमों और इंतज़ामिया को फील्ड में मुतहर्रिक रहने, बैराजों और बंदों को मुसलसल निगरानी की हिदायत। सिंध हुकूमत की मुमकिना सैलाब से निमटने के लिए तैयारियां मुकम्मल। फ्लड कंट्रोल रूम कायम कर दिया। सूबाई वज़रा और इंतज़ामिया भी फील्ड में मौजूद और अलर्ट हैं।
सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तमाम बैराजेस की मॉनिटरिंग की जा रही है, सैलाब की सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर आगाह हैं। सरकार की सारी मशीनरी फील्ड में मुतहर्रिक है। कच्चे के इलाकों में भी तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। फ्लड कंट्रोल रूम से आवाम को 24 घंटे आगाही दी जाएगी। कयास सराइयों से गुरेज किया जाए। सैलाबी सूरत हाल के दौरान कोई भी मसला हो तो कंट्रोल रूम से रब्ता करें। पाक फौज सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में कमी के लिए सिविल इंतजामिया के शाना बशाना। पंजाब भर के सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज का रिलीफ ऑपरेशन जारी। ओकाड़ा में सैलाब से मुतासर इलाकों में मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली। दरियाए सतलुज के सैलाबी रेलों में घिरे अफराद को भी कामयाबी से रेस्क्यू किया। मुतअद्दिद देहात से हज़ारों अफराद को माल मवेशी समेत रिलीफ कैंप्स भी मुंतकिल किया गया। पेशावर में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। छतें गिरने से एक बच्ची जाँ बहाक, 2 जख्मी। 4 सदा रोड पर छत गिरने से कमसिन बच्ची जाँ बहाक। फकीर कले में छत जमीन बोस होने से 2 अफराद जख्मी। कोहाटी चौक में दरख्त गिरने से घरों को नुकसान, तारें टूटने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। उधर एबटाबाद में मलिकपुरा के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग, बिजली का पोल और ट्रांसफार्मर गिरने से बिजली की सप्लाई मुअत्तल। मालाकंड में लैंडस्लाइडिंग के बाद सवात एक्सप्रेस वे ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। पंजाब में सैलाब से तबाही, कौन कौन से इलाके जद में आए। 365 न्यूज़ हर उस जगह पहुंचा जहां कोई भी ना जा सका। पानी में डूबे मकामात सबसे पहले आवाम को दिखाए। लाहौर, सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल, हाफिजाबाद, वजीराबाद, गुजरात, सियालकोट, हर शहर हर गांव से 365 न्यूज़ की खसूसी रिपोर्टिंग जारी। सिख कम्युनिटी का गुरुद्वारा करतारपुर में बरवक्त इमदादी कार्रवाइयों पर फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन। सूबाई वजीर रमेश सिंह अरोड़ा का फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से इजहार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान हमारी धरती और हमारी जान है। पाक फौज के जवान आखिरी शख्स की बाहिफाजत मुंतकिली तक खड़े रहे। फील्ड मार्शल के साथ बैठने से पूरी दुनिया के सिखों का सर फख्र से बुलंद हो गया। पाकिस्तान में मानसून की बारिशों और सैलाब से तबाहकारियां जारी। एडीबी सदर का इमदादी कोशिशों में मदद के लिए $30 लाख इमदाद का ऐलान। सदर एशियाई तरक्याती बैंक मिस्टर कांदा ने कहा कि पाकिस्तान तबाहकुन सैलाब का सामना कर रहा है। पाकिस्तान की दरखास्त पर रकम एशिया पैसिफिक डिजास्टर रेजिस्टेंस फंड से दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए। चीन पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। वफाकी वज़रा इसहाक डार, अताउल्लाह तारड़ और मुशीर तारक फातमी भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म शंघाई ताउन तंजीम के 25वें सरबराही इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग से मुलाकातें भी होंगी। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, चीन हमारा हर मुश्किल वक्त का साथी है। चीन के साथ मुल्क की तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। चीन हमारा स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदार है। पाक अमरीका ताल्लुकात में ड्रामाई पेशरफ्त से दुनिया हैरान। वॉशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मर्द अहम करार दे दिया। फील्ड मार्शल की क़यादत मिलिट्री डिप्लोमेसी आलमी मौजू बन गई। अमरीकी अखबार के मुताबिक फील्ड मार्शल को अमरीका में जनूबी एशिया की सलामती के लिए बाअसर तरीन शख्सियत के तौर पर देखा जा रहा है। पाक भारत कशीदगी के दौरान फील्ड मार्शल की अवामी मकबूलियत में भी नुमाया इजाफा। पाकिस्तान ने ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। मोदी की वाशिंगटन आमद ना हो सकी। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में फील्ड मार्शल की मेज़बानी की। मोदी 7 साल बाद पहली बार बीजिंग के दौरे पर जाने पर मजबूर हुए। फील्ड मार्शल ने अफगानिस्तान और ईरान से लाहक खतरात पर फौजी हिकमत अमली में अहम किरदार अदा किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने 11वीं कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील में तब्दीली की मंजूरी दे दी। बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से तब्दील किए गए रुकन की जगह नई नामजदगी की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान लैंड पोर्ट अथॉरिटी बिल 2025 की मंजूरी भी दे दी। सदर की मंजूरी के बाद बिल एक्ट बन गया। भारत और बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान खित्ते में लैंड पोर्ट अथॉरिटी कायम करने वाला तीसरा मुल्क बन गया।
जो एप्स प्रमोशन केस में यूट्यूबर डक्की भाई के खिलाफ तहकीकात का दायरा कार वसी, डक्की भाई की निशानदही पर दीगर मुलजिमों को भी गिरफ्तार करने का फैसला। NCCIA के मुताबिक जुए की ऐप प्रमोशन की रकम दुबई के अकाउंट्स में मंगवाई गई। दूसरी जानिब सेशन कोर्ट ने डक्की भाई की जिस्मानी रिमांड में तोसी के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। चैट बोट्स पर हद से ज़्यादा इन्हिसार जानलेवा हो सकता है। बरतानिया में 16 साल लड़के की खुदकुशी के बाद चैट GPT नए तनाज़े की जद में आ गया। वालदैन का OpenAI पर मुकदमा, कहा कि कंपनी ने चैट GPT को जल्दबाजी में मार्केट में लाने की इसकी हिफाजती खामी को नज़रअंदाज किया गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक OpenAI ने एतराफ़ किया है कि लंबी चैटिंग से चैट GPT के बाज़ हिफाजती फीचर्स कमज़ोर हो जाते हैं। टैरिफ के नफाज पर अमरीकी अदालत और सदर ट्रंप आमने सामने। अमरीकी अपील्स कोर्ट ने मुतअद्दिद आलमी टैरिफ्स को गैर कानूनी करार दे दिया। सदर ट्रंप का शदीद रद्द-ए-अमल, कहा अदालती फैसला अमरीका को तबाह कर देगा। सुप्रीम कोर्ट को शहरियों का मफाद देखना चाहिए जो कौमी खुशहाली है। ये इकदाम अमरीकी मईशत और मकामी सनतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए किया गया। गजा पर इसराइली हमलों में मजीद 67 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 7 फ़लस्तीनी भी शहदा में शामिल। गजाई किल्लत से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 322 हो गई। उधर अल जैतून में अल-क़िसाम ब्रिगेड के घात लगाकर हमले। इसराइली हेलीकॉप्टर पर भी फायरिंग। एक इसराइली फ़ौजी हलाक, 13 ज़ख्मी, 4 फ़ौजी लापता। इसराइल और अमरीका ईरान को तबाह करना चाहते हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन इसराइल और अमरीका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान भरपूर जवाब देगा। अमरीका और इसराइल ईरान को तकसीम करना चाहते हैं, मगर कोई भी ईरानी शहरी ये नहीं चाहेगा कि ईरान तकसीम हो। ईरानी अवाम इसराइल और अमरीका की इस साजिश को हरगिज़ कामयाब होने नहीं देंगे।